गुड इवनिंग मैम। मैम प्लीज आप लोग सब अगर पॉसिबल हो सके तो अपने वीडियोस ऑन रखेंगे तो अच्छा लगेगा हमें भी। ये सीमा जी अभी आई थिंक वेट करिए, मेरे ख्याल से सब ज्वाइन कर लेते हैं। ओके 5 मिनट वेट कर लेते हैं। या फ्रेंड्स अपने अपने वीडियो ऑन कर लें। तब तक आप क्वेरीज, अगर किसी के कुछ क्वेरीज है या शेयरिंग्स है तो ले सकते हैं। हाँ यस फ्रेंड्स, किसी को कुछ शेयर करना है अपना एक्सपीरियंस तो आप एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, या कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मन में कोई शंका लेकर नहीं आगे कार्य करना है। यस फ्रेंड्स, अगर किसी को कोई बात करना है तो कर सकते हैं फ्रेंड्स। आप तब तक म्यूजिक चला दो सीमा जी, ओके या बिकॉज रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है ना।
सभी ध्यानियों को मेरा प्रणाम। मैं सीमा मदान आज आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ इस सेशन में। तो फ्रेंड्स, हम रेगुलर की तरह आज पहले ध्यान करेंगे, फिर हम 18 प्रिंसिपल्स जो हैं पत्री सर के दिए हुए, तो उसके बारे में बातचीत करेंगे फ्रेंड्स। तो पहले ध्यान के लिए सुखासन में बैठ जाएं, अपने वीडियो ऑन कर लें फ्रेंड्स। आप सोफा पर भी बैठ सकते हैं, चेयर पर भी बैठ सकते हैं, जहां आपको सुविधा हो वहां पर बैठ जाएं। अगर चश्मा लगाया है तो उसे उतार दें, क्योंकि ध्यान में चश्मा का कोई जरूरत नहीं है। हमें अपने अंतर मन को जागृत करना है फ्रेंड्स। हम बहुत सरल ध्यान करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आनापानासति ध्यान फ्रेंड्स। आना का मतलब है अंदर जाती हुई सांसें, अपाना का मतलब है बाहर आती हुई सांसें, और सति का मतलब इन दोनों के साथ एक हो जाना दोस्तों। यही है आनापानासति ध्यान दोस्तों। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले अपने हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में इस तरह फंसा लें और अपनी गोद में रख लें। पैरों को क्रॉस कर लें या आलती पालती मारकर बैठ जाएं और आंखों को बंद कर लें दोस्तों। इन तीनों चीजों का ध्यान रखना है। आंखों को बंद करना है, हाथ की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर अपनी गोद में रख लेना है और पैरों को क्रॉस कर लेना है या आलती पालती मार लेना है। क्योंकि 80% ऊर्जा हमारी आंखों से, 10% ऊर्जा हमारी हाथों से और 10% ऊर्जा हमारी पैरों से बाहर निकल जाती है दोस्तों। इसलिए इन तीनों चीजों को लॉक कर देना है ताकि 100% ऊर्जा हमारे अंदर प्रवाहित हो। तो दोस्तों, आंखों को बंद कर लें, अपनी सांसों के साथ ध्यान करना है। इसमें कोई मंत्र का जाप नहीं करना है, ना ही कोई प्राणायाम करना है, ना ही कोई मूर्ति का पूजन करना है। सिर्फ अपनी सांसों के साथ जुड़ना है दोस्तों। जैसी भी सांसें आ रही हैं उनको देखना है। अपने नासिका के अग्र भाग में ध्यान दें, हर एक सांस को देखें एक पहरेदार की तरह। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं, उनके साथ एक हो जाएं दोस्तों। जब हम अपनी सांसों के साथ एक हो जाते हैं तो विश्व ऊर्जा हमारे ब्रह्मरंध्र से हमारे अंदर प्रवेश करनी शुरू कर देती है और हमारे अंदर जहां जहां भी ब्लॉकेज है उसे भी खोल देती है और हमें निरोगी काया देती है दोस्तों। इस ध्यान का पूरा लाभ लेने के लिए अपनी सांसों की तरफ ध्यान दें। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं, उनके साथ एक हो जाएं। बहुत विचार आ रहे हैं, विचार तो आएंगे ही, लेकिन जब अपना ध्यान सांसों के ऊपर हम लगाते हैं तो ये विचार धीरे 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 कम होते होते शून्य अवस्था में आ जाते हैं। वो आएंगे और स्वतः ही चले जाएंगे, जैसे एक टीवी की स्क्रीन। जैसे हम कोई पिक्चर देखते हैं तो वो आती है और आगे ही आगे बढ़ती जाती है, हमारा कोई रिएक्शन नहीं होता। उसी तरह विचार आएंगे और स्वतः ही चले जाएंगे। अपना ध्यान अपनी सांसों की तरफ एक मधुर म्यूजिक के साथ अपनी सांसों के साथ जुड़ेंगे दोस्तों। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ आप और आपकी सांसें दोस्तों। अपनी मधुर स्वाभाविक सरल सांसों के साथ जुड़े रहें। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं, उनके साथ एक हो जाएं दोस्तों। सिर्फ आप और आपकी सांसें।
जैसी भी सांसें आ रही हैं, उन्हें देखें दोस्तों। छोटी आ रही हैं तो छोटी, बड़ी आ रही है तो बड़ी। अपनी सांसों के साथ एक हो जाएं। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें दोस्तों। सांसें आ रही, सांसें जा रही हैं, उनके साथ एक हो जाएं दोस्तों। सिर्फ आप और आपकी सांसें, ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ आप और आपकी सांसें। अपनी आंखों को बंद रखें दोस्तों। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें दोस्तों। सिर्फ आप और आपकी सांसें दोस्तों। अपनी सरल स्वाभाविक सांसों के साथ। बहुत ऊर्जा आ रही है दोस्तों, हमारे अंदर ब्रह्मरंध्र से प्रवेश कर रही है। अपना ध्यान सांसों की तरफ। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं, उनके साथ एक हो जाएं दोस्तों। और 5 मिनट दोस्तों अपनी सांसों के साथ।
पिरामिड ध्यान 3 गुना ज्यादा एनर्जी दोस्तों। सामूहिक ध्यान 3 गुना ज्यादा एनर्जी। पूर्णिमा ध्यान 3 गुना ज्यादा एनर्जी दोस्तों। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। सांसें आ रही, सांसें जा रही हैं, उनके साथ एक हो जाए दोस्तों। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ आप और आपकी सांसें। और 5 मिनट दोस्तों अपनी सांसों के साथ आंखों को बंद रखें। दो मिनट अपनी सांसों के साथ बिना म्यूजिक के। बहुत ऊर्जा आ रही है दोस्तों, हमारे अंग अंग को, रोम रोम को प्रस्फुलित कर रही है दोस्तों। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। इस समय का पूरा पूरा लाभ उठाएं। ये समय आपका है। इसे पूरी तरह अपनी सांसों के साथ जुड़कर सार्थक बनाएं। और 2 मिनट अपनी सांसों के साथ बिना म्यूजिक के, ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ आप और आपकी सांसें। एक मिनट और अपनी सांसों के साथ। अपनी सरल, स्वाभाविक, स्मूथ सांसों के साथ, जो हमें बचपन से ही मिली हैं और हमारे इस जीवन में जब तक हमारा ये शरीर है तब तक ये सांसें हमारे साथ जुड़ी रहेंगी। उन सांसों के साथ जुड़ना है दोस्तों, ताकि अपने लक्ष्य को पहचान सकें और लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ सके दोस्तों। 30 सेकेंड्स। 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को अलग करते हुए अपनी आंखों के ऊपर रख लें दोस्तों। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे अपनी हथेलियों को आंखों से हटाते हुए
अपनी आंखों को धीरे धीरे खोल लें और हाथों को देखते हुए एक सुंदर सी स्माइल पास करें और क्लैप करें। बहुत अच्छा, सभी ने ध्यान किया फ्रेंड्स, वेरी नाइस। दोस्तों, जैसे हम रेगुलर पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मास्टर्स के लिए जो 18 आदर्श सूत्र ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी ने दिए हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो पहला जैसे बताया गया था कि सही ढंग से हमें आनापानसति ध्यान करना और करवाना चाहिए। ये एक सही पद्धति है जो अपने सांसों के साथ जुड़ने की है। और दूसरा प्रिंसिपल था सही आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ना, कि हमें अच्छे से अध्यात्म की अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए ताकि हमारा ज्ञान जो है बढ़ सके। तीसरा है ध्यान अनुभवों और ज्ञानियों के पुस्तक ज्ञान को परस्पर बांट लेना। जितने हमने अनुभव किए, एक्सपीरियंस किए ध्यान के समय और पुस्तकों को पढ़कर जो ज्ञान मिला, उन्हें एक दूसरे के साथ शेयर करना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि शेयरिंग करने से हमारा ज्ञान जो है हमारे तक नहीं रहता है, वो दूसरों तक पहुंचता है और आगे बढ़कर सभी को, किसी का संशय हो तो उसको समाप्त करता है। फोर्थ है पूर्णिमा ध्यान करना, क्योंकि पूर्णिमा ध्यान में बहुत एनर्जी लेवल होता है, 3 गुना एनर्जी हमें पूर्णिमा ध्यान में मिलती है। तो पूर्णिमा ध्यान करना एक मास्टर के लिए जरूरी है। पिरामिड ऊर्जा शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि पिरामिड एनर्जी में भी 3 गुना एनर्जी हमें मिलती है। दोस्तों, एलोपैथिक दवाइयों का सेवन कदापि ना करना, ये हमारा 6th प्रिंसिपल था कि हमें एलोपैथिक मेडिसिन नहीं खानी है। हमारा जो सिस्टम है, जो हमें ये सिस्टम मिला है, अपना शरीर जो मिला है, इसमें ये क्षमता है कि वो अपने आप को ठीक कर सके। जैसे एक बच्चा छोटे में गिरता है तो वो स्वयं ही उठ जाता है, और उसे अगर चोट लगी भी है तो धीरे धीरे वो चोट अपने आप हील हो जाती है, क्योंकि हमारे अंदर वो शक्तियां हैं, हमारे अंदर वो परमात्मा ने वो शक्तियां दी हुई हैं कि हम अपने आप को हील कर सकें। तो एलोपैथिक मेडिसिन हमारा सिर्फ सोच को बदलने के लिए है। सोच अगर हमारी अच्छी हो तो हम आगे निकल सकते हैं। 7th प्रिंसिपल था सीमित आहार ही लेना, मांस भक्षण कदापि ना करना। तो हमें आहार भी एक प्रॉपर सीमित मात्रा में करना चाहिए और हमेशा शाकाहारी भोजन करना चाहिए, मांसाहार नहीं करना है। यही एक मास्टर की निशानी है। 8th प्रिंसिपल था मौन का पालन करना। हमें साइलेंस का भी ध्यान रखना है। जितना हम मौन रहते हैं, हमारे अंदर वो ऊर्जा इकट्ठी होती रहती है और हम उस ऊर्जा को हम सही जगह पर यूज करें। फालतू की बातें ना कर कर मौन को धारण करें, जितना जरूरी है उतना ही बोलें। 9th है प्रकृति हमारे लिए संजीवनी है, इसलिए प्रकृति के साथ ध्यान जीवन बिताना। जो नेचर है, नेचर में बहुत सारी मेडिसिन है। अगर हम नेचर में घूमते हैं या ध्यान करते हैं तो हमें अंदर से एक अलग ही ऊर्जा मिलती है। जो ऊर्जा हमें मिलती है तो वो हमें अपने कार्यों को बहुत अच्छे से करने के लिए एक शक्ति प्रदान करती है। तो इसलिए हम नेचर वॉक और नेचर में ध्यान करने के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट है आज का प्रिंसिपल, 10th प्रिंसिपल, 10वां आदर्श सूत्र। किसी भी आध्यात्मिक या धार्मिक वस्त्र की शरीर के किसी भी अंग पर कोई भी धार्मिक चिन्ह की, किसी भी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान की कोई भी आवश्यकता नहीं है। नो स्पिरिचुअल क्लोथिंग, नो सेक्रेड बॉडी मार्क्स, नो रिचुअल्स। तो दोस्तों, ये हमारा 10वां सूत्र है। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई मास्टर है, अगर वो आध्यात्मिक या धार्मिक वस्त्रों को धारण नहीं करता है, तो वो अगर वो वस्त्रों को धारण करता है, वो बाहरी आडंबरों के साथ है, वो बाहरी आडंबरों के साथ जुड़कर जीवन जी रहा है, अपने शरीर के ऊपर ही डिपेंड है, शरीर के साथ ही जीता है, वो मास्टर नहीं है। दोस्तों, सुभाष पत्री जी कहते हैं कि हमें ये जो जीवन जो मिला है, इसे शरीर तक ही सीमित नहीं रखना है। ये इसका संबंध आत्मा के साथ है।
ये सर्व सत्य है दोस्तों। सत्य को कोई भी औपचारिकता, चिन्ह, वस्त्र की कोई जरूरत नहीं है। ये बाहरी आडंबर है दोस्तों। जैसे एक पंडित है जो रुद्राक्ष की माला डालता है, तो वो रुद्राक्ष की माला डाले हुए पंडित माथे पर एक तिलक लगाए हुए हम समझ जाते हैं ये पंडित हैं, ये बंगवा वस्त्र पहने हैं, ये साधु है। लेकिन हमारे पीएसएसएम में ऐसा नहीं है। इसमें साधु की पहचान उसके वस्त्रों से नहीं, मास्टर की पहचान वस्त्रों से नहीं होती है दोस्तों, बल्कि उसके ज्ञान और सार्वभौमिक सत्य को जो उसने समझ लिया है उससे है कि वो एक आत्मा है, सिर्फ एक शरीर नहीं है। वो जो करना चाहता है वो हर कार्य को कर सकता है दोस्तों। ऐसे ही हमारे संसार में हमने काफी लोगों को देखते हैं, छोटे से हमने देखा है, पादरी को देखा है, बुद्धिस्ट को देखा है, एक इस्कॉन टेम्पल के जो शिष्य हैं उनको देखा है। उन्होंने भी एक चिन्ह लगाए होते हैं, माथे पर चंदन लगाते हैं, तुलसी माला पहनते हैं। ये बाहरी आडंबर है दोस्तों। अगर हम बाहरी आडंबरों में फंस जाते हैं तो हम अपने अंतर मन को कैसे जागृत करेंगे दोस्तों? हमें तो अपना अंतर मन जागृत करना है। ये एक सत्य, ये सार्वभौमिक सत्य है दोस्तों। जब हम अपने अंतर मन को जागृत कर लेते हैं, ये समझ जाते हैं अहम ब्रह्मस्मि त्वम त्वमसि, जो मैं हूं वही दूसरा है, तो उसमें वस्त्रों का तो जरूरत ही नहीं कि हमें कुछ आडंबरों में जाना है, बाहरी दिखावे में जाना है। क्योंकि बाहरी दिखावा लोगों के लिए होता है, कोई हमने एग्जीबिशन नहीं लगानी अपनी, बल्कि ज्ञान को ग्रहण करना है और अपने मन को, अंतर मन को जागृत करना है। इसमें इन आडंबरों में फंसने की कोई जरूरत नहीं है। कोई एक फिक्स्ड ड्रेस डालने की कोई जरूरत नहीं है। कोई सफेद वस्त्र को पहनकर रहता है, कोई भगवा वस्त्र पहनकर रहता है, जैसे बुद्धिस्ट मॉन्क ऑरेंज कलर के कपड़े पहनकर रहते हैं। लेकिन हमारे पीएसएसएम में पत्री सर बोलते हैं हर रंग का अपना अपना महत्व है दोस्तों। क्योंकि जो भी रंग है हम लोगों को मिले हैं उनको अनुभव करने के लिए। अगर हम एक ही वस्त्र पहनकर सारा जीवन बिता देते हैं तो हम बाकी वस्त्र कलर्स को अनुभव कर ही नहीं पाए, उनका लाभ प्राप्त ही नहीं कर पाए। अगर हम अलग अलग वस्त्रों को पहनते हैं, अलग अलग रंगों को पहनते हैं, तो हमारे अंदर कितनी सकारात्मकता आ जाती है। हर रंग को पहनने से एक अंदर खुशी पैदा होती है दोस्तों, जो सिर्फ एक ही वस्त्र पहनने से नहीं मिल सकती, एक ही रंग पहनने से नहीं मिल सकती है। मास्टर वही है जो एक ही वस्त्र को, एक ही रंग को पहनकर नहीं, बल्कि हर तरह के रंग को पहने। विराग में नहीं जाना है हमको दोस्तों। पत्री सर बोलते हैं ध्यानी जो है वो हर तरह से गृहस्थ में रहकर, अपने घर में रहकर, उस जैसे पहले साधु रहते थे उसको जो तप का फल मिलता था वो हमें घर में बैठकर ही मिल सकता है, अपनी सांसों के साथ जुड़कर। उसमें वस्त्र का त्याग, रंगों का त्याग नहीं करना पड़ता है, खाना पीना छोड़ना नहीं पड़ता है। इस गृहस्थ में ही रहकर हम हर कार्य को करते हुए उस तप का पूरा लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए वस्त्र को, एक रंग को लेकर ही सारा जीवन नहीं बिताना है। अगर आपको मास्टर बनना है तो हर रंग को एंजॉय करें। हरा हो, पीला हो, गुलाबी हो, सब तरह के रंग, सब रंगों के साथ अपना जीवन यापन करना है। हमें विराग में नहीं जाना है। यस फ्रेंड, हमें राग में
नीरस नहीं बनना है, रस के साथ जीवन व्यतीत करना है, रसहीन ना होकर रस के साथ चलते जाना है, और इस जीवन में जितना हमें मिला है उसे पूरी तरह आनंदित होकर एक्सपीरियंस लेते हुए आगे बढ़ते जाना है दोस्तों। तो दोस्तों, एक पादरी का जैसे एक वस्त्र होता है कि ये पादरी है, ये प्रीस्ट है, ये इस तरह के कपड़े पहनता है, तो हम लोग सोचते हैं कि अरे ये प्रीस्ट है, ये साधु है, हमें भी ऐसा ही तब करना चाहिए। एक एज के बाद हम सोचते हैं कि बूढ़े हो गए हैं, चलो अब ध्यान करने चलते हैं बाहर कहीं, या तीर्थ यात्राएं करने चलते हैं, भगवा वस्त्र पहन लेते हैं। लेकिन ये गलत है दोस्तों। तप का, ध्यान का कोई समय नहीं है। त्रिपुटी बालाजी में भी आप देखते हैं कि बाल जो है दे देते हैं अपने, लेकिन क्या आपको लगता है वो देने से आप तृप्त हो जाते हैं? नहीं। हर जगह का अपना अपना एक महत्व बना दिया गया है। लोग सोचते हैं वहां जाकर तीर्थ यात्रा करके अपने बालों को देने से हम अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे। पाप अपने आप मुक्त नहीं हो सकते दोस्तों। जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे, इन पापों से हम मुक्त नहीं होंगे। जब ध्यान करते हैं तो हमें हमारे जो कर्मों का फल, जो हमारे पिछले जन्मों का जो कर्म फल भोगने के लिए हम इस जन्म में आए हैं, वो कट जाते हैं दोस्तों। और जो अब हम करते हैं, जो अब ध्यान करना शुरू कर दिए, वो कटते 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 वो समाप्त हो जाते हैं फल, और अच्छे फल जो है हमें आगे मिलना शुरू हो जाते हैं। इसमें वस्त्रों का, विशेष रंग का कोई जरूरत नहीं है। रुद्राक्ष माला पहनने से हमें कोई एग्जीबिशन नहीं करनी है, कोई शो ऑफ नहीं करना है, और ना ही कोई स्पिरिचुअलिटी दिखाना है, आध्यात्मिकता दिखानी है कि हम कपड़े पहने हैं, हम साधु बन गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कपड़े पहनकर, साधु वस्त्र पहनकर बैठ जाते हैं, अंदर ज्ञान ही नहीं, तो वो साधु का क्या मतलब? पंडित पंडित लोग क्या कर रहे हैं? मंत्र का उच्चारण करते हैं, क्या वो उसका आचरण करते हैं? नहीं। सिर्फ दिखावे के लिए वो वस्त्र पहनकर बैठ गए हैं, जो लिखा है बस बोलते जा रहे हैं, लेकिन उनका मीनिंग कई पंडितों को पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो छोटे से वही देखते आए हैं कि उनका जाप करना है, उनको मंत्र का जाप करना है और पूजा पाठ करना है। यही बारी आडंबरों में सबको लगाए हुए हैं। लेकिन जब वो असली में ज्ञान लेते हैं, उन मंत्रों का क्या मीनिंग है उसको समझते हैं और अपने आचरण में लेते हैं, तब उसका पूरा फायदा उठाते हैं लोग। तो इसलिए कोई वस्त्र या कोई चिन्ह की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। नॉट शोइंग स्पिरिचुअलिटी बाय क्लोथिंग, लिव नॉर्मली। हमें सामान्य मनुष्य की तरह जीना है। हमारे PSSM में ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है कि ये मास्टर्स है, क्योंकि पत्री सर बोलते हैं कि सब अपने मास्टर्स हैं, सब अपने अपने गुरु हैं। हमारी जो सांसें हैं वही सबसे परम गुरु हैं। उसमें शिष्य नहीं बनाए जाते, बल्कि अपना गुरु खुद बनाते हैं। हम खुद के सृजनहार हैं, क्योंकि हमारी जैसी दृष्टि होगी वैसी ही हमारी सृष्टि बन जाएगी दोस्तों। अगर हमारी दृष्टि जो है बहुत अच्छे विचारों के साथ जी रहे हैं, तो हमें बाहर की सृष्टि भी वैसे ही दिखाई देगी। जो हमारे चरम चक्षु हैं, जो हमें दिखाते हैं, वो दिव्य चक्षु से अलग ही दिखाई देता है, क्योंकि हम सार्वभौमिक सत्य को पहचान गए हैं कि आत्मा एक है। कई लोग बोलते हैं कि गंगा में जाते हैं, गंगा में स्नान करके आते हैं। तो क्या ये आडंबर की जरूरत है? क्या गंगा में स्नान करने से आपके पाप कट जाएंगे? ऐसा कभी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर नहाने मात्र से अगर हम रोज पाप करते हैं, रोज हिंसा करते हैं, और ये सोचें हिंसा रोज करते रहें और एक साल में एक बार जाकर गंगा में स्नान कराए
और हमारा ये पाप जो है कट गया, क्या ये संभव है कि हम अपने पापों को काट लिए? नहीं। अगर हम हिंसा करते जा रहे हैं तो वो पाप कटते नहीं दोस्तों। उसको पुण्य में बनाने के लिए आपको पहले अपने अंतर मन को खोजना होगा कि हम क्या गलती कर रहे हैं। सारा दिन में अगर हम वस्त्र धारण एक मेन कलर पहनकर बैठ गए और बहुत हिंसा करते रहे, क्या आपको लगता है हमारा उत्थान होगा? जैसे हमारे कलकत्ता में ही काली जी की पूजा होती है, वहां पर बलि दी जाती है। क्या वो हिंसा करने से, वो बलि देने से क्या वो पुण्य में आ जाएगा वो इंसान जो बलि दे रहा है? नहीं, वो तो पाप का ही भागी होगा, क्योंकि वो उसने हिंसा की है। अगर वो सोचे गंगा में स्नान करके वो अपने पापों को काट लेगा, ये संभव नहीं है दोस्तों। जब तक हम अपने अंतर मन को खोजने ले कि मेरे में और दूसरे में कोई अंतर नहीं है, पक्षी हमारे जीवन में, जानवर कोई हमारे जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, तो हमें भी उनकी लाइफ में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें शाकाहारी बनना है, हिंसा को छोड़कर हिंसा के मार्ग में चलना है, क्योंकि हम सिर्फ शरीर नहीं है, आत्मा है। तो दोस्तों, ये शारीरिक आडंबरों में हमको नहीं फंसना है, हमें अपने अंतर मन को जागृत करना है। कहीं बाहर जाकर हमें एक सब पाप पुण्य में परिवर्तन करने की विधि नहीं मिलेगी दोस्तों। हम अपने खुद निर्माता हैं अपने। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही भविष्य में वो फल हमारे सामने खड़ा होगा। अगर हम किसी जीव जंतु को मारते हैं तो वो जीव जंतु आगे हमें मारने के लिए खड़ा है। अगर वो हमें कुछ कहता है तो उस समय आप क्यों रोते हैं, क्यों देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो दोस्तों, हमेशा हमें ध्यान देना है और अच्छे विचारों के साथ जीना है, अपने ज्ञान को बढ़ाना है, स्वाध्याय करना है और बाहरी आडंबरों में नहीं फंसना है। अपनी सांसों के साथ जितना जुड़ेंगे उतना हमारे अंदर आत्म जागृति होगी, और आत्म अनुभव जब आप कर लेंगे तो आपकी जो दृष्टि है वही दिखाई देगी, सृष्टि को वही पैदा करेगी, क्योंकि आप जैसे होंगे अंदर से वैसी ही आपको सृष्टि दिखाई देगी। तो इसलिए हमें अच्छे विचारों को लेते हुए, अच्छा ज्ञान लेते हुए, बाहरी चिन्हों को, आडंबरों को के साथ ना फंसकर अपने सांसों के साथ जुड़कर अपने आप को आगे बढ़ाना है दोस्तों। वही एक सच्चा मास्टर है, वही एक सच्चा गुरु है। किसी गुरु की जरूरत नहीं, आप अपने गुरु स्वयं बनकर अपने मार्ग में अपनी आत्मा का उत्थान कर सकते हैं दोस्तों। तो यहीं पर विश्राम देते हुए मैं ये टॉपिक, कोई विशेष आध्यात्मिक वस्त्र को ना धारण करें, यहीं पर समाप्त करती हूँ। और अभी 10 मिनट के लिए हम फ्रेंड्स ध्यान करेंगे। तो ध्यान के लिए आप सभी बैठ जाएं सुखासन में। अपने हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में इस तरह फंसा लें और गोद में रख लें। पैरों को क्रॉस कर लें, आंखों को बंद कर लें दोस्तों। हम 15 मिनट के लिए ध्यान करेंगे। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ आप और आपकी सांसें दोस्तों। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं, उनके साथ एक हो जाएं दोस्तों। कम से कम 40 दिन आपको रेगुलर ध्यान करना है, क्योंकि 20 दिन हमारी आदतें जो है उसको बदलने के लिए और 20 दिन उस नई आदत के साथ जुड़ने के लिए हमें जुड़े रहना है अपनी सांसों के साथ।
तो रेगुलर में 40 दिन ध्यान जरूर करें दोस्तों। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं, उनके साथ एक हो जाएं। एक मधुर म्यूजिक के साथ हम अपनी सांसों के साथ एक हो जाएंगे दोस्तों। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ आप और आपकी सांसें। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं, उनके साथ एक हो जाए दोस्तों।
आंखों को बंद रखे दोस्तों, ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ आप और आपकी सांसें दोस्तों। और 3 मिनट अपनी सांसों के साथ। ये समय आपका है, समय का पूरी तरह इस्तेमाल करें। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें दोस्तों। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं, उनके साथ एक हो जाए दोस्तों। बहुत ऊर्जा आ रही है दोस्तों, हमारे अंग अंग को, रोम रोम को प्रस्फुलित कर रही है दोस्तों।
सांसों के साथ जुड़े रहें दोस्तों, और 2 मिनट अपनी सांसों के साथ। जुड़े रहें दोस्तों। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं, उनके साथ एक हो जाएं दोस्तों। ये समय आपका है, इसे पूरी तरह इस्तेमाल करें दोस्तों। और 2 मिनट साइलेंस ध्यान, बिना म्यूजिक के, सिर्फ आप और आपकी सांसें दोस्तों। हम सबके लिए जान लेना सबसे महत्वपूर्ण है कि हम सब आत्मा रूप हैं। हम यदि शरीर को ही सत्य समझ बैठेंगे तो भूल करेंगे दोस्तों। हम इस शरीर रूपी घर में निवास जरूर करते हैं, पर हम शरीर नहीं हैं, हम तो आत्मा है। भगवत गीता में भी अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि आप कौन हैं, तो कृष्ण ये नहीं कहते कि मैं देवकी या यशोदा का पुत्र हूँ, बल्कि वो कहते हैं अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। इसलिए दोस्तों ये गलती मत करें कि हम सिर्फ एक शरीर हैं, हम एक आत्मा भी हैं दोस्तों। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें 1 मिनट और अपनी सांसों के साथ। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं, उनके साथ एक हो जाएं दोस्तों। 30 सेकेंड्स। आंखों को बंद रखें दोस्तों। 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को अलग करते हुए अपनी आंखों के ऊपर रख ले दोस्तों। जिसे अभी ध्यान में बैठना है वो बैठे रहें। अपने आप को उस स्थान पर पाएं जहां पर आप ध्यान कर रहे थे, उस स्थान का धन्यवाद करें। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे अपनी हथेलियों को आंखों से हटाते हुए धीरे धीरे अपनी आंखों को खोले दोस्तों, और अपने हाथों को देखते हुए एक सुंदर सी स्माइल पास करें और क्लैप करें। बहुत अच्छे से सभी ने ध्यान किया फ्रेंड्स, वेरी नाइस, थैंक यू फ्रेंड्स। तो दोस्तों अभी एक्सपीरियंस शेयरिंग का टाइम है। अगर आपको एक्सपीरियंस शेयर करना है तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, अपने भावों को जरूर प्रकट करें, जैसा भी भाव आपके अंदर आया। यस फ्रेंड्स,